अमित शाह की ऐसी घेराबंदी हुई है कि भक्तों के चाणक्य भागे भागे फिर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जो अमित शाह कभी सदन में छाती ठोक कर भाषण दिया करते थे, वो आज सदन में आने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। नहीं तो सोचिए कि मानसून सत्र की कार्रवाई 20 जुलाई को शुरू हुई थी। ऐसे में 15 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी ने अमित शाह को सदन की कार्रवाई में देखा तक नहीं। अमित शाह कायर है, कायर जनरल डायर है। सुना आपने, अमित शाह कायर है, नया जनरल डायर है। यानी विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि गृहमंत्री अब घर में पड़े पड़े सो नहीं सकते, बल्कि सदन में आकर जवाब देना होगा। हालांकि यही बात बोलते बोलते खड़गे जी ने तो गूंगा बहरा भी बोल दिया कि क्या उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे है, क्या है? वाकई सवाल तो खड़े होंगे ही कि आखिरकार क्यों सदन में आकर जवाब देने से अमित शाह भाग रहे हैं। सत्र शुरू हुए 15 से ज्यादा दिन बीत चुका है, ना ही कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे और ना ही गृह मंत्री अमित शाह, जबकि इन्हीं के द्वारा लाया गया दो बिल सदन से पास भी हो गया। पहला एंटी पेपर लीक बिल और दूसरा है वंदे मातरम। दोनों बिल सदन से पास हो गए, लेकिन मोदी शाह कहीं दिखे तक नहीं। इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ जो हुआ या जो हो रहा है, उस पे गृह मंत्री सदन में आकर बयान तक देना बहुत बड़ा काम समझते हैं, एहसान समझते हैं इस देश पर। कोई भी बिल क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये अजीब सी जिद और एक घमंड आ गया है इन लोगों में। चंदा चोरी हो या भविष्य चोरी हो जो नौजवानों की जा रही है, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आपको सदन चलाना है तो इस पर आकर बात कीजिए, बयान दीजिए सदन में। वाकई यही अहंकार और जिद्दी रवैया सरकार ने छात्रों के आंदोलन के दौरान भी दिखाया था। सोनम वांगचुक 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। युवा जंतर मंतर पर धूप गर्मी बरसात सब झेल रहा था, लेकिन कोई बीजेपी का नेता मंत्री उनसे मिलने तक नहीं गया, उनसे बात तक नहीं की। और अब वही अड़ियल रवैया सदन में आने में भी दिखाया जा रहा है। अमित शाह सदन में आ ही नहीं रहे हैं, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि सदन चले या न चले, जबकि सदन चलाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। लेकिन आज हालात ये है कि खुद सत्ता पक्ष के लोग पहले तो सदन में आ ही नहीं रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो खुद ही इतना हंगामा करते हैं कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ जाती है। देखा आपने, कहीं से लग रहा है कि ये सत्ता पक्ष के लोग हैं जो सदन की कार्रवाई चलाने में दिलचस्पी भी रखते हैं। हालांकि जिस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे हैं वो मुद्दा है राम मंदिर में हुई चंदा चोरी का। दरअसल कुछ दिन पहले पप्पू यादव ने चंदा चोर का भेष धारण करते हुए एक नाट्य रूपांतरण किया था, जिसमें कहीं भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। लेकिन चंदा चोरी पर पोल खुलने से भाजपाइयों को इतनी मिर्ची लगी कि उसको राम जी का अपमान बताने लगे। देखा आपने, जबरदस्ती का हंगामा, जबकि उस नाटक में राम जी का कहीं ना जिक्र हुआ और ना ही उनका नाम लिया गया। लेकिन इसके बावजूद सत्ता पक्ष के लोगों ने ठान रखा था कि हंगामा खड़ा करना ही करना है, कार्रवाई नहीं चलने देनी है, और लिहाजा अंत में वही हुआ भी, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन ऐसे में समझने वाली बात एक ये भी है कि सत्ता पक्ष कहीं न कहीं ऐसा हंगामा खड़ा करके ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है, छात्रों पर चढ़ाए गए पैलेट गन को लेकर अमित शाह से जवाब मांग रहा है, तो इससे सरकार बिल्कुल बैकफुट पर आ चुकी है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री सदन में आ ही नहीं रहे हैं, और बीजेपी के जो सांसद आ रहे हैं वो बेतुके हंगामे खड़ा करके भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। लिहाजा विपक्ष ने भी क्लियर कर दिया है कि भागने तो नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और यहाँ जवाब देना होगा। संदेश ये है कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। वाकई ये किसी का राज दरबार नहीं है, संसद है, लोकतंत्र है, और यहाँ जवाबदेही से भाग नहीं सकते। हालांकि इसी पर टीएमसी की सांसद सागरिका घोष, उन्होंने एक अलग ही अंदाज में मोदी साहब की चुटकी ली है, वो देखिए। भागा 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 सा, भागा 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 सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा, ऐसे कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, इसीलिए गतिरोध है। यानी विपक्ष हर तरीके से मांग कर रहा है कि गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह सदन में आए और वो जवाब दें
कि दिल्ली पुलिस उनके कंट्रोल में आती है, उन्हें रिपोर्ट करती है। वैसे में उस दिल्ली पुलिस ने किसके आदेश पर बच्चों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और तो और पैलेट गन तक चलाई गई। इस पर अगर किसी की जवाबदेही बनती है तो वह है गृह मंत्री अमित शाह। ऐसे में अब देखना ही होगा कि अमित शाह सदन में जवाब देने आते हैं या फिर वही जिद्दी रवैया अपनाया जाता है। बाकी आप दर्शक इस पर क्या सोचते हैं, आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।